biggest betrayal, you're right, the biggest betrayal in the professional wrestling। भाई साहब उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी हो जाएगा। एंड यहाँ पर तो सारा खेल बदल चुका है। आप पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला, लेकिन कुछ प्रेडिक्शंस, कुछ स्पॉयलर्स हैं आपके लिए, इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब आज पूरी वीडियो को देखना एंड प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग। अब देखिए, सबसे पहले बात करें आज स्मैकडाउन के एपिसोड की। देखिए आज स्मैकडाउन का एपिसोड था, यहाँ पे कोडी रोड्स अनाउंस है और कोडी रोड्स यहाँ पे आते हैं और शुरुआत में ही कोडी रोड्स की सेगमेंट होती है, यानी कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन की। और यहाँ पे क्लियर कट मैंने आपको बताया था कि कोडी रोड्स का कोई ना कोई अपोनेंट सामने आएगा या कोई ना कोई रिटर्न होगा। तो देखिए रिटर्न तो नहीं हुआ बिकॉज शेमस के चांसेस थे और ये बात स्पॉइलर भी थी कि शेमस यहाँ पे कन्फ्रंट कर सकते हैं कोडी रोड्स को और बैकलैश के लिए मैच अनाउंस हो सकता है, कोडी रोड्स वर्सेस शेमस। अब देखिए शेमस का तो रिटर्न नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इतना डिले क्यों कर रही है इस बंदे के रिटर्न के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ही 6 मैन कंटेंडर का मैच यानी कि 6 पैक चैलेंज अनाउंस हुआ, यानी कि 3 बंदे और फिर नेक्स्ट वीक 2 बंदे आपस में, यानी कि ट्रिपल थ्रेट मैच में जो जीता वो 1 नंबर, दूसरे ट्रिपल थ्रेट में जो जीता वो दूसरा नंबर, और उन दोनों के बीच में मैच हुआ मेन इवेंट में। एंड देन फिर जो अपोनेंट सामने आएगा कोडी रोड्स का, उसको बैकलैश में चैलेंज होगा। सो अपोनेंट के नाम पे सामने आता है द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स। अब देखिए ये बात मैंने आपको बता रखी है कि AJ स्टाइल्स और कोडी रोड्स इन दोनों के बीच में बातचीत थी कि ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के साथ मैच लड़ना चाहते हैं, लेकिन अब चीज़ें कहीं ना कहीं पॉसिबल होती नजर आने वाली है। नेक्स्ट वीक मैच अनाउंस हो चुका है, AJ स्टाइल्स वर्सेज एले नाइट, और इन दोनों के बीच में मैच होगा और जो जीतेगा वो AJ स्टाइल्स को बैकलैश में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए फेस करेगा। अब देखिए इसमें बात करें सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं जीतने के। दोस्तों देखिए AJ स्टाइल्स एले नाइट से रेसलमेनिया 40 में हार चुका है, लेकिन अब दूसरी हार नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अगर हम स्टार पावर की बात करें तो AJ स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट की स्टार पावर में देखा जाए किसकी स्टार पावर ज्यादा है, यहाँ पे द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स की स्टार पावर ज्यादा है। वो एक लेजेंड है और आप समझ सकते हैं कि फैंस में कितना ज्यादा पॉपुलर है वो बंदा, और AJ स्टाइल्स को फैन ने पिक किया है कि यही बंदा होना चाहिए कोडी रोड्स का अपोनेंट, बिकॉज बैकलैश में कोई बड़ा अपोनेंट नहीं है कोडी रोड्स के लिए। और अगर बात आती है AJ स्टाइल्स की तो भाई साहब AJ स्टाइल्स वर्सेस कोडी रोड्स बहुत बड़ा मैच होगा, बहुत बढ़िया मैच होगा, और एक्शन वाइज तो भाई साहब ये मैच धमाल मचा देगा। और दिस इज वाई बैकलैश का मेन इवेंट होगा द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। ये बात कंफर्म मान लिया, एले नाइट के कोई चांस ही नहीं है। और अगर फिर भी एले नाइट इस मैच को जीत जाता है तो मुझे लगता नहीं कि एले नाइट वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में कोई बहुत बढ़िया मैच होगा, बिकॉज एले नाइट को जो हाइप दी जा रही है कोई उसमें टैलेंट मेरे को लगता नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको फैन सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर बात AJ स्टाइल्स की है। भाई साहब AJ स्टाइल्स कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, द बिगेस्ट सुपरस्टार। और रेसलमेनिया के बाद बैकलैश को अगर बड़ा बनाना है फ्रांस के अंदर तो वहाँ पर बिगेस्ट स्टार की जरूरत है, और वहाँ पे कोडी रोड्स के अगेंस्ट AJ स्टाइल्स से बढ़िया कोई और अपोनेंट नहीं हो सकता। सो AJ स्टाइल्स मेरे अकॉर्डिंग कंफर्म मानिए। अब देखिए अब बात करते हैं मेन हाईलाइट की। भाई साहब यहाँ पर एक सेगमेंट होती है, ये है पॉल हेमन की, सोलो सिकोआ की एंड जिमी ऊसो की। अब देखिए किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई साहब क्या होने वाला, बिकॉज पॉल हेमन यहाँ पे क्लियर कट बोलता है कि रोमन रेंस हार चुका है, रोमन रेंस अपना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हार चुका है और नया चैंपियन कोडी रोड्स बन चुका है। ये बात क्लियर हो चुकी है, पॉल हेमन ने भी आज क्लियर कर दी है बात, और वो कोडी रोड्स को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने रोमन रेंस जैसे बंदे को हराया है, ट्राइबल चीफ को हराया है। एंड इसके बाद वो रोमन इसको फोन करने की कोशिश करते हैं उनसे अगली चीज पूछने के लिए। भाई साहब उसी वक्त सोलो सिकोआ यहाँ पर फोन तोड़ देता है, और यहाँ पर मैं क्लियर कर समझ चुका था कि भाई साहब अब बवाल होगा, बिकॉज यहाँ पर सोलो सिकोआ ने जिमी ऊसो पर अटैक करवा दिया भाई साहब। और किसके थ्रू अटैक करवाया, अब ये बंदा कौन है मैं इसको जानता नहीं, मैं इसको फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, मैंने पहचाना नहीं था भाई साहब ये कौन है। लेकिन उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि भाई साहब इसका नाम टिंगा टूंगा पता नहीं, सॉरी आई एम सॉरी क्या नाम है मुझे नहीं पता इसका, कुछ टामा टूंगा नाम है इस बंदे का, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंस। सो ये नाम है इस बंदे का, एंड ये कोई ब्लड लाइन का ही मेंबर है इनका। मुझे नहीं पता इनका परिवार कितना बड़ा है, शायद इनके परिवार में जो इनका बाप होगा उसने करीबन 10 या 15 शादियां कर रखी होंगी, जिससे उसको हर बीवी से अलग अलग बच्चे हुए। मुझे तो भाई साहब ऐसा ही लग रहा है, बिकॉज हमने आज तक इतनी बड़ी फैमिली किसी की नहीं देखी, या फिर ये कोई दूर के या कोई बहुत ही दूर के रिश्तेदार होंगे जो आपस में जुड़ जाते हैं आके, आना पहचानना नहीं है भाई साहब। अब ये जोक बन चुका है एक तरीके का, चलो उसकी बात नहीं करेंगे, जस्ट अ कॉमेडी फॉर जोक। एंड अब बात करते हैं मेन चीज़ की भाई साहब। अब ये चीज़ क्या है, अब दोस्तों देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रोमन रेंस एज अ ट्राइबल चीफ अब नहीं रहा है,
है बिकॉज रोमन रेंस अपना खिताब यानी कि अपना चैंपियनशिप हार चुका है, और जब उसके बाद कोई चैंपियनशिप ही नहीं है भाई साहब, तो वो किस तरह के अगर ट्राइबल चीफ कहलाएगा, वो हेड ऑफ द टेबल भी नहीं रहा। सो दिस इज वाई रोमन रेंस का मैंने आपको क्लियर कट बोला था यहाँ पर फेस टर्न होगा। जी हाँ, रोमन रेंस का एक नया करेक्टर सामने आएगा, बिकॉज अब पर्सनली देखा जाए रोमन रेंस का वो ट्राइबल चीफ वाला करेक्टर दोबारा से वापस तो नहीं आने वाला, बिकॉज उसका एंड हो चुका है। और रोमन रेंस ने ट्वीट करके बताया है मैं न्यू जर्नी की शुरुआत करने वाला हूँ। अब बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई साहब हील होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। रोमन रेंस हील करेक्टर खत्म हो चुका है, अब रोमन रेंस रिटर्न करेगा एज अ बेबी फेस, बिकॉज आज आपने देख ही लिया कि सोलो सिकोआ ने जिस तरह से जिमी ऊसो पर अटैक किया है, और अब जिमी ऊसो को ब्लड लाइन से बाहर कर दिया है। मुझे नहीं पता कि ये चीज़ क्यों हुई, बिकॉज जिमी ऊसो एक तरह से ब्लड लाइन से बाहर ही हो चुका था, लेकिन उसके बाद वो दोबारा से रोमन से अटैच हुआ, लेकिन अब फिर वो बाहर हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब चीज़ बदली तब है, बिकॉज अब जिमी ऊसो को जो आउट किया गया ये सोलो सिकोआ ने किया है, ना कि रोमन रेंस ने। आपको पता है सोलो सिकोआ ने पॉल हेमन का फ़ोन तोड़ दिया था जब पॉल हेमन ने बोला कि अब मैं रोमन रेंस को फ़ोन करूंगा, और आप समझ सकते हैं कि रोमन रेंस की उल्लंघना करती है सोलो सिकोआ ने, और सोलो सिकोआ ने यहाँ पे खुद को एज अ ट्राइबल चीफ घोषित भी कर दिया। अब देखिए ये बात क्या है, अब ये बात क्लियर इंटेंशन है कि रोमन रेंस के रिटर्न की तैयारी करी जाएगी, बिकॉज आपको पता है सोलो सिकोआ अब घमासान मचाएगा अपने ये भाई के साथ जो भी है इसका नाम, और ये दोनों मिलकर ब्लड लाइन बनाएंगे। और आई थिंक रूमर ऐसा भी है कि कुछ और ब्लड लाइन के मेंबर इनके साथ शामिल हो सकते हैं, कोई जिला जुड़ा नाम का बंदा है वो भी शामिल हो सकता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ब्लड लाइन की स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ से खुश हूँ कि ब्लड लाइन में हमें कुछ नया मोड़ देखने को मिला है, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी था, बिकॉज लास्ट ईयर ब्लड लाइन की स्टोरी खत्म हो गई थी, लेकिन अब फाइनली एक नया मोड़ आया है। और दोस्तों ये मोड़ कोई छोटा मोटा नहीं है, अब रोमन रेंस वापसी करेगा, और आपको पता है वो आगे क्या क्या करेगा उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ मेरे को हाईलाइट बतानी थी, एंड दिस इज़ वाई कि आज स्मैकडाउन का एपिसोड बहुत बढ़िया तो नहीं था, लेकिन ये सेगमेंट ने बहुत बढ़िया बना दिया सेगमेंट को। और बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई साहब कुछ नया करो, सो लो भाई नया हो गया। एंड प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट टू रेसलिंग। सी यू नेक्स्ट गाइस।